बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। सैयदा आयशा बिनत अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ौजा थी। आपको उम्मुल मोमिनीन के खिताब से याद किया जाता है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद औहदे खुलफाए राशिदीन में आपकी शख्सियत बहुत नुमायाँ नज़र आती है। उम्मुल मोमिनीन हज़रत खदीजतुल कुबरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के इंतकाल के बाद आपका निकाह हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हुआ। सैयदा आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा वो खुशनसीब औरत हैं जिनको अल्लाह ताला ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए ख़ुद मुंतखब फरमाया था। उम्मुल मोमिनीन हज़रत सैयदा आयशा सिद्दीक़ा से शादी से क़बल हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ख्वाब में देखा एक फ़रिश्ता रेशम के कपड़े में कोई चीज़ लपेट कर आपके सामने पेश कर रहा है। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का किशाने नबूवत में हरम नबी की हैसियत से दाखिल होने के बाद कुरान मजीद का एक बड़ा हिस्सा नाजिल हुआ। आपको कमोबेश 10 साल हुजूर के साथ रहने का शर्फ हासिल हुआ। नाजरीन, जब आप खातमुन नबीयीन हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के निकाह में आई तो रिवायत के मुताबिक हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की उम्र 6 साल की थी, जबकि बाज़ रिवायत में 7 साल उम्र बताई गई है। 400 दिरहम आपका हक महर मुकर्रर हुआ। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के निकाह के बाद 3 साल मक्का मुकर्रमा में मुकीम रही। उसके बाद आपने मदीना हिजरत फरमाई, जिसमें हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु भी साथ थे, लेकिन उनके अहल व अयाल मक्का ही में मुकीम रहे। और मदीना हिजरत मुकम्मल होने के बाद जब वहाँ तसल्ली बख्श सूरत हाल सामने आई तो हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने अपने अहल व अयाल को मदीना बुलवा लिया। हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है, वो फरमाती हैं कि मेरी उम्र 6 साल की थी कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मेरा निकाह हुआ। फिर हम हिजरत करके मदीना आए तो बनी हारिस बिन खज़र के मुकाम में उतरे। फिर मुझे इतना शदीद बुखार आया कि मेरे सर के बाल गिरने लगे और वो कानों तक रह गए। फिर एक दिन मैं अपनी चंद सहेलियों के साथ झूले में बैठी थी कि मेरी वालदा उम्मे रोमान मेरे पास आई और मुझे ज़ोर से आवाज़ दी। मैं उनके पास चली गई, इस हाल में कि मुझे मालूम न था कि उन्होंने क्यों बुलाया। उन्होंने मेरा हाथ पकड़कर एक मकान के दरवाजे पर खड़ा कर दिया। मेरी सांस फूल रही थी, हत्ता कि ज़रा दम में दम आया। फिर उन्होंने थोड़ा पानी लेकर मेरे मुंह पर और सर पर हाथ फेरा, फिर मुझे मकान के अंदर दाखिल कर दिया। तो मैंने कमरे में चंद अंसारी औरतों को देखा। उन्होंने कहा, खैर व बरकत और नेक फ़ाल के साथ आओ। मेरी वालदा ने मुझे उनके हवाले कर दिया। फिर उन्होंने मुझे सवारा तैयार किया। फिर चाश के वक्त हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ लाएँ तो इन औरतों ने मुझे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले कर दिया। उस वक्त मेरी उम्र 9 साल थी। दूसरी रवायत में है कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चारपाई पर बैठे थे और हज़रत उम्मे रोमान ने हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को आपकी गोद में बिठाकर कहा, यह आपकी अहलियाँ हैं। तब बैठे हुए तमाम मर्द और औरतें घर से बाहर निकल गईं। जब सब लोग घरों को चल दिए तो रसूल मुहर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मेरे साथ वफ़ा फरमाया। एक और रिवायत में जो हज़रत अस्मा बिनत उमैस रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से मरवी है, वो कहती हैं कि मैं सैयदा आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के पास सुफाक के दिन वहाँ मौजूद थी। खुदा की कसम, उस दिन वहाँ कोई ऐसा खाना मौजूद न था सिवाय दूध के एक प्याले के, जिसमें से कुछ तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नोश फरमाया और बकिया आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को दे दिया और वो प्याला लेने से शर्मा रही थी। मैंने कहा, नबी की दस्ते मुबारक को रद्द न करो, पी लो। तब उन्होंने शर्माते हुए ले लिया और थोड़ा सा पिया। इमाम तिबरी लिखते हैं, बाज़ रावियों के मुताबिक मदीना आने के 18 माह बाद यानी ज़ुल्क़ादा में हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के साथ शबाश हुए और बाज़ रावियों ने 17 माह और शवाल का महीना लिखा है और निकाह के वक्त आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की उम्र 6 या 7 साल थी। इसी ज़मन में अबू जाफ़र कहते हैं कि माह शवाल में बुध का दिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के साथ सिफ़ में अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के घर में शब फाश हुए। हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा इस वक्त डर गईं जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इनके पास सोहबत के लिए तशरीफ़ लाएँ। हज़रत आयशा कहती हैं, हमारे वलीमे पर ऊँट, बकरी या कोई जानवर ज़िबा न किया गया। उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह अन्हा जिस घर में दुल्हन बनकर आई वो कोई आलीशान और बुलंद व बाला इमारत पर मुश्तमिल न था। मस्जिद नबवी के चारों तरफ छोटे छोटे हुजरे थे। उन्हीं में एक हुजरा हज़रत आयशा का मस्कन था। ये हुजरा मस्जिद की शर की जानिब था और इसका दरवाज़ा मस्जिद के अंदर खुलता था। घर या हुजरे के सहन ही मस्जिद नबवी का सहन था।
حضرت نظام الملک ابو العالی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی اعمالی میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے طریق سے نقل کیا ہے۔ وہ فرماتی ہیں مجھے وہ فضیلتیں ملی ہیں جو مجھ سے پہلے کبھی کسی عورت کو نہ ملی۔ میری پیدائش سے پہلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو میری تصویر دکھائی گئی۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے سوا کسی دوسری کنواری عورت سے شادی نہ کی۔ جب آپ پر وحی نازل ہوتی تو آپ میرے پاس ہوتے۔ آسمانوں سے میری بارات میں آیات نازل ہوئی۔ میں ساری دنیا میں سب سے زیادہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو محبوب تھی۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا و آخرت کے اختیار دیا گیا تو اس وقت بھی آپ میرے سینے سے ٹیک لگائے ہوئے تھے۔ جب وصال ہوا تو میری ہی باری کا دن تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تدفین بھی میرے ہی گھر یعنی حجرے میں ہوئی۔ آپ نے آخری وقت میں مسواک نرم کرنے کے لیے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کو دی۔ ان کا لعاب مسواک کو لگا جو مسواک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کی۔ ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے بڑھ کر کوئی قرآن مجید کا میراث حلال اور حرام کے مسائل میں ماہر نہ تھا۔ امام ترمذی فرماتے ہیں کہ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ ہم پر جب بھی کوئی حدیث مشکل گزرتی، سمجھ میں نہ آتی، تو جب حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے اس بارے میں پوچھا جاتا، اس کا علم انہی کے پاس پایا جاتا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ صرف 18 سال کی عمر میں بیوہ ہو گئی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ 9 برس تک زندگی بسر کی۔ 9 سال کی عمر میں وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی اور جب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے انتقال فرمایا ان کی عمر 18 برس تھی۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ قریباً 48 سال تک زندہ رہیں اور 58 ہجری میں وفات آئی۔ اسی وقت ان کی عمر 66 سال کی تھی۔ وصیت کے مطابق جنت البقیع میں رات کے وقت دفن ہوئی۔ ناظرین، ویڈیو اچھے لگے تو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور دعاؤں میں یاد رکھیں۔ السلام علیکم۔